राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है इसको ट्रिक से याद करेंगे, इतनी आसानी से इसको माइंड में सच में बैठ जाएगा आपको। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आज देखते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, जो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किया था 1900 ईस्वी में। अगर आता है सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का वर्गीकरण सबसे पहले 1900 ईस्वी में, और आधार माना था 1900 ईस्वी में जो माना था वनस्पति। ठीक है, फिर देखो 1900 के बाद में क्या है, इसमें संशोधन किया था कोपेन ने। कोपेन द्वारा वर्गीकरण में संशोधन देखो, क्योंकि कोपेन को लगा था यहाँ कोई कुछ कमी रह गई हो, तो कोपेन ने फिर क्या है इसका संशोधन किया। कब कब देखो संशोधन तो किया था इन्होंने, देखो 1918 में भी किया था, 1936 में भी किया था, 1953 में भी किया था। परंतु जो कोपेन का सबसे खास यानी कि जो संशोधन रहा था ना वो रहा था 1918 वाला। तो इसको देखते हैं अपने। देखो ये देखो संशोधन जो 1918 में किया था ना, इसका आधार माना था वो माना था तापमान और वर्षा। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले आता है कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, सर्वप्रथम वर्गीकरण कब किया गया 1900 में, और सबसे पहले जो आधार माना 1900 में माना वो वनस्पति। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है देखो कोपेन का ऐसे यानी कि कोपेन द्वारा जो वर्गीकरण किया उसका आधार नहीं है, अगर ऐसे आता है वनस्पति दे दिया जाता है और आपको दे दिया जाता तापमान और वर्षा और कुछ एक और दे दिया जाता है, फिर आप क्या करोगे, फिर देखोगे कि वनस्पति भी था सबसे पहले 1900 में जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था तो वनस्पति आधार था। उसके बाद में जो संशोधन किया था 1918 में तो तापमान भी है, वर्षा है ना। तो इन तीनों के अलावा अगर कोई चौथा आता है तो आप सही कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में देखते हैं, देखो राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में वर्गीकरण, यानी कि जो कोपेन है ना इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। देखो कौन कौन सा, BWHW, फिर BSHW, फिर CWG, फिर AW। इनको ऐसे याद करना है। देखो सबसे पहले BW फिर HW है, फिर एक H इसमें से ये वाला गायब कर देना है, फिर यहाँ पर लगा देना है दूसरे नंबर पे BSHW, फिर CWG AW। अब इनको देखते हैं कहाँ क्या है। ये देखो ये है जो कि कोपेन का वर्गीकरण है। राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है इन्होंने। सबसे पहले इधर वाला जो एरिया है ये है BWHW, फिर आता है BSHW, और यहाँ पर इधर वाला आता है ये देखो CWG, और ये वाला जो एरिया देखो यहाँ पर कॉर्नर में ये वाला एरिया है ये है AW। अब इनको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखो इधर आपको क्या लगेगा, मतलब मरुस्थल भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है ना, मतलब तापमान ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2W है ना तो 2W ही रखना है, BWHW। यहाँ शुष्क जलवायु है, फिर थोड़ा इधर आओगे अर्ध शुष्क जलवायु है तो भाई एक गायब हो जाएगा W, BSHW आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखो क्योंकि S का मतलब भी अर्ध शुष्क होता है, आगे देखो CWG, यहाँ आएगा CWG। तो इधर आप रख लोगे, ऐसे रख लेना, इधर टोंक आता है ना इधर वाली साइड में ऐसे, तो ऐसे याद रख लेना, हाँ CWC से ऐसे याद रख लेना टोंक CWG। और नीचे ही नीचे ये वाला जो एरिया ये वाला और ये वाला एरिया है ये AW में आता है। अब इसको जो AW है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, हिंदी में भी दे दिए जाते हैं ऐसे। तो देखो AW को उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, देखो उष्ण क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है ना, तो कर्क रेखा क्या है, सूर्य पर सीधी चमकती है ना, तो इसलिए ये क्या है उष्ण भी तो है। आर्द्र क्यों है, क्योंकि इधर बरसात भी ज़्यादा होती है। तो AW का क्या नाम आएगा, उष्ण भी होएगा एवं आर्द्र भी होएगा, आर्द्र जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से सीधी गुजरती है, सीधी क्या है सीधी चमकती है। तो कर्क रेखा सूर्य पर सीधी चमकने के कारण क्या होएगा उष्ण, और ज़्यादा बरसात होने के कारण आर्द्र, तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। अब देखते हैं BWHW, ये उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। देखो उष्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है इधर वाले इलाके में, तो उष्ण। शुष्क क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर बरसात भी नहीं होती, तो ये शुष्क भी है। मरुस्थलीय तो है ये इधर वाला, सभी को पता है, तो रटना नहीं है, इसको थोड़ा इसे याद करना। मरुस्थलीय भी तो है ना, तो उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु ये वाला है। इधर वाला देखो अर्ध शुष्क है, ये तो पूरा ही शुष्क हो गया, तो ये थोड़ा अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगा। और फिर ये देखो CWG मानसूनी जलवायु भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको उप आर्द्र जलवायु ले लो। याद हुआ? यहाँ पर देखो ये वाला एरिया AWG और BWHW, दो बार W आ गया, फिर एक W डाल दो, BSHW, फिर CWG। याद हुआ? अब देखो BWHW, इसमें जो जिले आते हैं वो देखो कौन कौन से जिले आते हैं। जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, और अब ये फलोदी भी आता है, तो 5 जिले आते हैं इसमें। BSHW, और इधर वाली जो इसकी जो वनस्पति है वो क्या है, मरूदबीज वनस्पति है। और BSHW की बात करें तो वनस्पति स्टेपी तुल्य है इसकी, और सिखावटी भी आती हैं BSHW में। यहाँ पर देखो सीकर, झुंझुनू, चूरू भी आता है। इसके अलावा नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन भी आता है। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा भी आता है। और यहाँ बात करें AWG की, ये बड़ा, यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ पर आते हैं ये देखो डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये जिले आते हैं इधर वाले इलाके में। अब बात करते हैं CWG की, इसमें कौन से आएंगे, अरावली के जो दक्षिणी पूर्वी जिले कौन कौन से, जिसमें अलवर भी आता है, और खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, दौसा, करौली, धौलपुर, और सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, और राजसमंद भी आता है, और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ये आ जाते हैं इस वाड़े में, उप आर्द्र जलवायु में। तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं। इससे देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण, सर्वप्रथम जो सबसे पहले वर्गीकरण 1900 में हुआ, तब आधार 1900 में वनस्पति, ठीक है, वनस्पति आधार सीधा सीधा पूछते हैं। कोपेन की जलवायु का जो मतलब आधार है, कोपेन ने जो आधार माना है वो वनस्पति को माना है, सीधा सीधा। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आपको 4 दे दी जाती है, वनस्पति भी दे दी जाती है, और यहाँ पर तापमान, वर्षा और चौथा कुछ और दे दिया जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोपेन द्वारा वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो वनस्पति तो आपको पता है, वनस्पति याद होएगा, तापमान, वर्षा, और इसके अलावा कोई चौथा है तो आप सही कर दोगे उसको कि वो नहीं है, ठीक है। और अब देखो जो दूसरी बार इन्होंने मतलब संशोधन किया था इसमें, वो 1918, 1936, 1931, 1953 में भी इन्होंने किया था, तो 1918 वाला खास रहा था। और राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, BWHW, BSHW, CWG, AW। ये देख लो कहाँ पर है, कैसे रखी हुई है, सब देख लो। यहाँ पर BWHW एक हटा दो, S लगा दो, BSHW क्योंकि अर्ध शुष्क है, ये उष्ण और शुष्क कैसे याद रहेगा, उष्ण भी है, यहाँ पर क्या है, गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, शुष्क भी है क्योंकि अब बरसात की कमी है, मरुस्थलीय तो है ही है BWHW, और BSHW अर्ध शुष्क जलवायु, और ये वाला AW देखो उष्ण भी है, क्योंकि यहाँ से जो कर्क रेखा है वो सीधी सूर्य पर चमकती है, यानी कि सूर्य पर, और आर्द्र भी है क्योंकि यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है। और CWG की बात करें तो ये उपाद्र जलवायु यानी कि मानसूनी जलवायु है। अब उम्मीद है कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे।